Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 को कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस 2 ऑफ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम केस 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है. केस 2 है both the equations are quadratic in two variables. The equations in this case are classified as first type है both the equations contain only x square and y square terms. Second type है one of the equations is homogeneous in x and y and third type is both the equations are non-homogeneous. अगर एक equation में constants ना हो देन उस इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, और अगर कांस्टेंट्स अवेलेबल हो उस इक्वेशन में देन वो कहलाती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. इस तरह की इक्वेशंस को जो सॉल्व करने के मेथड्स हैं उनको हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1. सॉल्व द इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज x square plus y square is equal to 25 and second equation is 2x square plus 3y square is equal to 66. अब इन दोनों equations को देखा जा सकता है. इन दोनों equations में सिर्फ x square and y square वाली terms हैं. अब इसका करते हैं solution. अगर हमारे पास इस तरह की equations हों तो उसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, जो x square है उसको assume कर लेंगे u के इक्वल या फिर किसी और लेटर के इक्वल, और इसी तरह y स्क्वायर को हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे v के इक्वल. अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे गिवन इक्वेशंस में. जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें x की जगह आ जाएगा, जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें x स्क्वायर की जगह आ जाएगा u एंड y स्क्वायर की जगह आ जाएगा v. बाय दिस सब्स्टिट्यूशन the given equations become, जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी u plus v is equal to 25 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2u plus 3v is equal to 66. अब यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं. इनको अब हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2u plus 2v इज इक्वल टू 50. नेक्स्ट हमने ये करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u plus 3v इज इक्वल टू 66. 2u plus 2v इज इक्वल टू 50. जो ये सेकेंड इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. 2u minus 2u के साथ कैंसिल हो जाएगा. 3v minus 2v is v and this is equal to 66 minus 50 is 16. तो v हमारे पास आ रहा है 16 के इक्वल. अब v की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके हम u को फाइंड करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in 1, तो हमारे पास आ जाएगा u plus 16 is equal to 25. u इक्वल आ जाएगा 25 minus 16 के, and 25 minus 16 is 9. और हमने अज्यूम किया था x स्क्वायर इक्वल है u के, तो हमारे पास यहाँ पे u की जगह आ जाएगा x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9. दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 के. इसी तरह
वाई स्क्वायर को हमने v के इक्वल अज्यूम किया था, v की जगह अगर वाई स्क्वायर को पुट कर दिया जाए तो ये इक्वल आ जाएगा 16 के, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल आ जाएगा +-4। तो हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा +-3 +-4। So this is our final and required result. Next है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशंस। और यहाँ पे पहली इक्वेशन है x² - 3xy + 2y² = 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x² - 3x + y² = 24। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो पहली इक्वेशन है x² - 3xy + 2y² = 0, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x एंड y। और इसकी रीज़न ये है कि ये जो कांस्टेंट है वो है 0, जबकि जो सेकंड इक्वेशन है ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट है हमारे पास और वो है 24। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x² - 3xy + 2y² = 0, this is equation 1, and the second equation is 2x² - 3x + y² = 24, this is equation number 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करेंगे फ्रॉम 1 और हम करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ये 2 वेरिएबल्स में है, जिसमें हमारे पास एक है x², एक है y², देन है x y। इस टाइप की इक्वेशन की फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल है जब x y की टर्म आ रही हो और x y टर्म को हमेशा मिडल में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 1 × 2 इज 2, 2 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो आ जाएगा 1 × 2 एंड 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे ये जो 3 है इसकी जगह आ जाएगा 2 + 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी x² - 3 की जगह आ जाएगा 2 + 1 × xy + 2y² = 0, देन आ जाएगा x² - 2xy - xy + 2y² = 0। x² - 2xy में से हम लेंगे कॉमन x को, x आ गया कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2y के साथ, माइनस xy + y² में से कॉमन लेंगे -y को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे कॉमन आ जाएगा x - 2y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x - 2y इज इक्वल टू 0 और x - y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे x - 2y इज इक्वल टू 0 को और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो आ जाएगी 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम कंसीडर करेंगे x - y इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम ये करेंगे, x की इन वैल्यूज को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और y को फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x² - 3x + y² = 24। अब इस इक्वेशन में पहले हम x को पुट करेंगे 2y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2y² - 3 × 2y + y² = 24। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y² इज 4y² एंड 4y² × 2 इज 8y²।
देन आ जाएगा -6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3y स्क्वायर माइनस 2 की जगह आ जाएगा 6 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 6y में से कॉमन आ जाएगा 3y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 2 के साथ। 4y माइनस 8 में से कॉमन आ जाएगा प्लस 4 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y माइनस 2 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y की पहली वैल्यू आ जाएगी 2 और y की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 4, देन y इक्वल आ जाएगा -4 ओवर 3 के। अब हमने फाइंड करना है x को, तो उसके लिए हम पहले यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 2y। अब इस इक्वेशन में 1 बाय 1 हम y की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पहले पुट करते हैं 2 को, तो पहले यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, तो x हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2, देन x इक्वल आ जाएगा 4 के। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू -4 ओवर 3, तो x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -4 ओवर 3, x इज इक्वल टू -8 ओवर 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं उनको लिख लेते हैं एक दफ़ा। पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 4 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा -8 ओवर 3 -4 ओवर 3। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को विच इज x इज इक्वल टू y। अब x की ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। देन हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3y स्क्वायर माइनस 3y और राइट साइड पे जो 24 है इसको मूव कर दें लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा -24 एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -8। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। y इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -8 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 32 ओवर 2। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, आइदर y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2 और y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। अब y की इन दोनों वैल्यूज को हम 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 है x इज इक्वल टू y, तो x
कि पहली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। पहले हमने y की जो वैल्यू पुट की है इस इक्वेशन में वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। सो x इज इक्वल टू y विच मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो लिख लेते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2, 1 plus square root of 33/2 and the second order pair is 1 minus square root of 33/2, 1 minus square root of 33/2। अब लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 1 plus square root of 33/2, 1 plus square root of 33/2, 1 minus square root of 33/2, 1 minus square root of 33/2, then आ जाएगा -8/3 minus 4/3 4 2। ये आ चुका है हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्व द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे देखा जा सकता है दोनों ही इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हैं और हम इन दोनों इक्वेशंस को बनाएंगे होमोजीनियस बाय गेटिंग रिड ऑफ द कांस्टेंट्स। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1 and the second equation is 4x square minus 3xy is equal to 18 and this is equation 2। अब यहाँ पे जो constants है 5 and 18 इनको हमने remove करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, equation 1 को multiply कर देंगे 18 के साथ और equation number 2 को multiply कर देंगे 5 के साथ। Multiplying 1 by 18 and 2 by 5। तो हमारे पास जो यहाँ पे पहली इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 18x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 90 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 20x स्क्वायर माइनस 15xy इज इक्वल टू 90। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। Subtraction gives 18x square minus 18y square is equal to 90, 20x square minus 15xy is equal to 90। दूसरी इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा -2x square माइनस 18y स्क्वायर प्लस 15xy और राइट साइड पे ये जो 90 है -90 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ चुकी है एक होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए ज़रूरी है ये जो xy वाली टर्म है इसको हम मिडल में लेकर आए। तो हमारे पास आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 15xy माइनस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1 जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15 की जगह आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू XY प्लस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 3xy प्लस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12xy में से कॉमन आ जाएगा
2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6y के साथ माइनस 3xy प्लस 18y स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा माइनस 3y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6y इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले हम x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा 6y के। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 को फॉर x, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y, देन x इक्वल आ जाएगा 3y ओवर 2 के। इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 3 का एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब x की जो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की हैं इनको 1 बाय 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6y, तो हमारे पास आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 6y स्क्वायर इज 36, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 36y square minus y square is 35y square and this is equal to 5। y square equal आ जाएगा 5 over 35 के। 5 into 1 is 5, 5 into 7 is 35, then y square equal आ चुका है 1 over 7 के। दोनों साइड्स पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to प्लस माइनस 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हम y की इन वैल्यूज को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 6y, तो यहाँ पे y की पहली वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 और दूसरी वैल्यू है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। और इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 6y, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उनको लिख लेते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर इज माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। नेक्स्ट हमने ये करना है x इज इक्वल टू 3y ओवर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। दिस इज इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3y ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन आ जाएगा 9y स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देन हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 20 के। 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज 5y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 20। देन y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 20 ओवर 5 के एंड 20 ओवर 5 इज 4। दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब y की यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 2। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 विच इज x इज इक्वल टू 3y ओवर 2। तो पहले पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, तो हमारे पास x आ जाएगा 3 इंटू 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3। x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू माइनस 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल आ जाएगा माइनस 3 के। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं वो हैं 3, 2 एंड माइनस 3 माइनस 2। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7
minus 6 over square root of 7 minus 1 over square root of 7 minus 3 minus 2 3 2. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने केस 2 ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स को स्टार्ट किया है और केस 2 है व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स। और इसके अलावा हमने केस 2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.9। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।